श्रीमद् गणेश योगेंद्र महाराज जी की अवतार विराम एवं श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी की समाधि। श्रीमद् गणेश योगेंद्र महाराज कुल 228 वर्षों तक इस भूतल पर विराजमान थे। अपने जीवन में उन्होंने अधिकारी जनों के उद्धार का कार्य संपन्न किया। इस प्रकार कालक्रम के चलते अवतार संपूर्ण का समय निकट जानकर उन्होंने अपने दूर स्थित शिष्यों को बुला लिया। सभी शिष्य तथा ग्राम निवासी वहाँ पर सम्मिलित हुए और उनके सम्मिलित होने पर श्री योगेंद्र महाराज ने उनसे कहा कि मयूरेश्वर प्रभु के आदेशानुसार संपादनीय कार्य अब तक संपूर्णतया संपादित हुआ है। प्रथम सत्र में उस काल की अधिकारी स्थिति के अनुसार हमने श्री गणेश अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। द्वितीय सत्र में पहले की तरह अधिकार स्थिति विद्यमान नहीं रही, अतः मिश्र मार्ग की स्थापना की गई है। बाह्य आचरण की दृष्टि से यद्यपि यह भिन्न भिन्न प्रकार का है, तथापि श्री गणराज प्रभु के सर्वश्रेष्ठ वैभव को जानकर संपूर्णतया उसी की अनन्य भक्ति करने का भक्ति भाव सर्वत्र एक रूप ही सिद्ध हुआ है। कोई चाहे जैसा भी हो, यदि वह परम श्रेष्ठ गणेशी भक्ति प्राप्त करेगा तो निश्चय ही गणराज प्रभु के लिए वह अत्यंत प्रिय होगा तथा उन्हीं की कृपा से संपूर्ण गणेश ज्ञान सिद्धि उसे प्राप्त होगी और संपूर्ण गणेश ज्ञान सिद्धि प्राप्त कर सर्वथैव वह कृतार्थ बनेगा। तब श्री योगेंद्र महाराज के शिष्य श्री सिद्धेश्वर महाराज ने एक शंका उपस्थित की। क्या कि मिश्र मार्गीय गाणपत्य जन वैदिक मार्गीय बनेंगे या नहीं, और कब और कैसे बनेंगे। यदि वे योग मार्ग को स्वीकार करते हैं, यदि वह अद्वैत मार्ग को स्वीकार करते हैं, तब उनकी क्या स्थिति होगी। श्री योगेंद्र महाराज ने कहा कि ये मिश्र मार्गीय लोग मुख्यतया हमारे संप्रदाय के प्रति ही विशेष निष्ठा धारण करने वाले होंगे। बाह्य साधन की दृष्टि से भले ही वे मिश्र मार्गानुकूल उपासना करें, उनके निष्ठा बल के फलस्वरूप अंततो गत्वा वैदिक मार्गीय वह बन जाएंगे। इस बात को लेकर किसी प्रकार के संदेह की स्थान हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। इनमें से परिपक्व संस्कार प्राप्त लोग पुनः जन्म लेकर वैदिक गणेश मार्गीय बनेंगे। ऐसे लोगों के उद्धार के लिए वैदिक गणेशद्वैत सिद्धांत बार बार प्रकाशित होकर तत्साधक योगेंद्र मठ स्थापना भी बार बार उद्धृत होने वाली है। उक्त कार्य संपादन हेतु अधिकारी जीवों की यह हमारा आगमन निरंतर होता ही रहेगा और ऐसी स्थिति में हमारी सहायता के लिए तुम्हें भी अनिवार्यतया आना ही होगा। श्री मयूरेश की कृपा बल के फलस्वरूप ही अधिकारी पद के लिए सुयोग्य और अधिकार प्राप्त हम जैसे लोगों की गमनागमन संबंधता को मात्र ईशेच्छा मूलक एवं तत्कार्य साधक समझना चाहिए। प्राप्त जीव भाव मुक्त स्वरूप का ही प्रमाणित हुआ है। श्री सद्गुरुनाथ के उपदेशामृत का पान कर सर्वथैव संशय रहित बने श्रेष्ठ श्री योगेंद्र महाराज के परम शिष्य श्री सिद्धेश्वर महाराज सद्गुरु को प्रणाम कर प्रेमानंद में निमग्न हुए। इस प्रकार अंतिम अवस्था हो जाने पर माघ कृष्ण नवमी का दिन आ गया। उस दिन श्री योगेंद्र महाराज ने श्री मयूरेश प्रभु की महापूजा की तथा प्रार्थना करते हुए उनसे विदा मांगी। श्री मयूरेश्वर प्रभु ने श्री योगेंद्र महाराज से कहा कि आप तो साक्षात श्री मुद्गल के ही अवतार हैं, उनके ही अंश हैं, अतः दिव्य स्वरूप स्वानंद स्थान आने पर वियोग आभास हमें अनुभव नहीं करना होगा और हम एक हो जाएंगे। इस संवाद के चलते वहाँ श्री भगवान मुद्गलाचार्य भी अवतीर्ण हुए। गुफा निवासी सुक, जड़ भरत, दत्त आदि भी श्री योगेंद्र को विदा करने वहाँ पर पहुँचाए। भूस्वानंद क्षेत्र के पालक श्री नग्न भैरव प्रभु, द्वार देवता, ब्रह्म कमंडलु गंगा आदि सभी श्री योगेंद्र जी को विदा करने वहाँ पर उपस्थित हुए। ये बातें एकमात्र श्री सिद्धेश्वर महाराज को ही
दिखाई दे रही थी। ये घटनाएं नवमी की रात्रि को घटित हुई। उस दिन पूरी रात भर निरंतर भजन चलता रहा। सभी शिष्यगण तो उपस्थित थे ही, साथ ही क्षेत्र निवासी एवं ग्राम निवासी भी वहां पर इकट्ठे हो आए। एक प्रहर रात्रि के शेष रहते भजन को रोका गया। तब श्री योगेंद्र महाराज ने श्री सिद्धेश्वर जी से कहा कि वत्स, एक अंतिम बार हमें कान्हा गंगा का स्नान करना है, क्या हमें वहाँ ले चलोगे? इतना कह ही रहे थे कि पुनः उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब तो हमसे उठा भी नहीं जा सकता। फिर समीप बैठे लोगों को उन्होंने इशारा किया और कहा कि आप सभी थोड़े दूर हट जाएं, हम यहीं गंगा स्नान करेंगे। इतना कहकर मुख से जय ब्रह्म कमंडलु गंगा, इस प्रकार का उन्होंने जय घोष किया। देवी ब्रह्म कमंडलु को उन्होंने मानसिक रूप से उनका ध्यान किया। तब कान्हा गंगा ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री योगेंद्र जी को अभिषिक्त किया। श्री योगेंद्र महाराज ने श्री सिद्धेश्वर महाराज जी से कहा कि यह गीली कफनी निचोड़कर सुखा दो और मुझे दूसरे वस्त्र पहना दो। श्री सिद्धेश्वर जी ने उनके कथनानुसार किया। श्री योगेंद्र महाराज को दूसरे वस्त्र पहनाए गए, सिंदूर लेपन किया गया एवं उन्हें गाणपत्य तिलक धारण कराया गया। सुयोग्य स्थान पर गणेशाक्ष धारण कराया गया। श्री योगेंद्र महाराज ने गणेश संध्या किया और स्वयं गणेश एकाक्षर महामंत्र का जप करने लगे। कवच इत्यादि हृदय स्तोत्र का उन्होंने पाठ किया और इन सभी स्तोत्रों का पाठ करते हुए आवश्यक नित्य कर्म उन्होंने संपन्न किए। तुरंत वहाँ से उठकर मंदिर की ओर चले गए और मंदिर के देव प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए। यति श्रेष्ठ श्रीमद् गणेश योगेंद्र महाराज ने गणराज प्रभु का पूजन कर प्रार्थना पूर्वक अनुज्ञा मांगी। तभी श्री मयूरेश्वर मूर्ति के गले की मंदार माला अनुज्ञा प्रसाद के रूप में उन्हें प्राप्त हुई। श्री मयूरेश को प्रणाम करते समय गंभीर शब्द सुनाई दिया गया, मेरे संपूर्ण अनुग्रह के लिए तुम सर्वथैव प्राप्त हुए ही हो, अब त्वरित मुझ में विलीन हो जाओ, मेरे सानिध्य में आ जाओ। इन शब्दों का श्रवण कर श्री योगेंद्र महाराज बाहर के मध्य गर्भगृह में श्री मयूरेश की मूर्ति के सम्मुख आसन लगाए बैठे हुए थे। गणेश भजन लगातार चल रहा था। श्री मयूरेश मूर्ति की ओर दृष्टि गड़ाए वे स्वस्थ हुए और उनका समूचा शरीर अत्यंत तेजोमय दिखाई देने लगा। श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के निर्वाण काल को समीप जानकर श्री सिद्धेश्वर महाराज ने उनके चरणों पर मस्तक रखकर सद्गुरु का पूजन संपन्न किया। भजन घोष चल रहे थे। माघ कृष्ण दशमी मंगलवार का दिन उदित हुआ। श्री योगेंद्र महाराज ने सूर्य बिंब के उदित होते ही आत्मसमर्पण करना निश्चित किया। तब सामर्थ्य से उन्होंने अपने ब्रह्मरंध्र का भेदन किया। शरीर वहीं रह गया और स्वयं ज्योतिष स्वरूप श्री योगेंद्र मूर्ति मानो चलते हुए श्री मयूरेश्वर मूर्ति के समीप जाकर मयूरेश्वर की मूर्ति में विलीन हो गई। इस लोक विलक्षण चमत्कार को देख सभी ने श्री योगेंद्र महाराज की जय जयकार करना प्रारंभ किया। सिद्धेश्वर जी ने अन्य शिष्यों की सहायता से श्री योगेंद्र महाराज का दिव्य देह वहां से उठाकर पालकी में रखा। गंधित पुष्पादि से संपूर्णतया सजाकर उनका पूजन किया। बड़े बड़े विद्वान उस पालकी को स्वयं अपने कंधे पर धारण कर नाना प्रकार के वेद घोष करते हुए गणेश भजन के जय घोष करते हुए विधि विधान के साथ वाद्य यंत्रों का सुस्वर वादन करते हुए गंगा तट पर पहुंच आए। वहां सुयोग्य स्थान देख समारोह पूर्वक उस शरीर को स्थापित किया। वहां पुनः महापूजा एवं आरती की गई। फिर सुनिर्मित स्थान पर अनेक विध सुगंधी द्रव्यों को डालकर विधि युक्त पद्धति से उनके दिव्य देह को वहां पर स्थापित किया गया और पुनः उनका पूजन किया गया। उस दिन से 12 दिवस पर्यंत महापूजा, महाअभिषेक, भजन आदि
सभी विधि प्रकार से बहुत बड़ा उत्सव आरंभ हुआ। उनके समाराधन प्रसंग में सुमुखादि नामों की योजना आवश्यक होती है अथवा वक्रतुंडादि नामों के प्रयोग से गणेश श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। श्री सिद्धेश्वर महाराज ने इन बातों को यथासांग संपन्न किया। सन्यासियों के समाधि स्थान पर शिवलिंग स्थापना अथवा पादुका स्थापना की पद्धति सर्वत्र प्रसिद्ध है, किंतु यह बात गाणपत्य सन्यासियों के लिए कदापि लागू नहीं है। वहाँ पर श्री गणेश मूर्ति की ही स्थापना करने का नियम है। श्री सिद्धेश्वर महाराज ने समाधि स्थल पर सुंदर भगवान श्री गणेश का सुंदर विग्रह वहाँ पर स्थापित किया। श्री योगेंद्र महाराज का वास्तव्य इस भूतल पर 228 वर्षों तक हुआ। अंतिम दीर्घ अवधि तो श्री मयूरेश्वर क्षेत्र में ही व्यतीत हुई। जिन्हें उनके स्वरूप का ज्ञान हो गया और उपदेशामृत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उन सभी वृद्धों, युवाओं, बालकों के लिए मानो साक्षात स्वानंद महिमा का ही अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है। उनका समाधि काल है माघ कृष्ण दशमी शक 1727 तथा श्री मयूरेश्वर मोरगांव क्षेत्र में ब्रह्मकमंडलु गंगा तट पर उनकी समाधि आज भी विद्यमान है। आज भी प्रति वर्ष माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण दशमी तक श्री योगेंद्र मठ की ओर से उनका पुण्यतिथि महोत्सव संपन्न किया जाता है। इस प्रकार 228 वर्ष की इस दीर्घ आयु में भगवान श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी ने भगवान श्री गणेश के एकनिष्ठ भक्ति का प्रचार संपूर्ण भारतवर्ष में किया। इस प्रकार वह श्री गणेश की भक्ति करते हुए उन्होंने सभी को उनकी भक्ति से, उनके भक्ति के प्रेम से सभी को उन्होंने सराबोर करते हुए वे ब्रह्म में विलीन हुए। इति श्रीमद्गणेश योगेंद्र चरित्रम संपूर्णम। श्री गणेशार्पणमस्तु। श्री स्वानंदेशार्पणमस्तु। श्री गणेश योगेंद्र पाद पद्मार्पणमस्तु। इस प्रकार हमने भगवान श्री गणेश के परम भक्त एवं गाणपत्य संप्रदाय के परमाचार्य श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के इस परम पवित्र जीवनी को, उनके जीवन गाथा को हमने सुना। इस श्रृंखला में हमने गाणपत्य संप्रदाय से संबंधित एवं गाणपत्य गुरु परंपरा से संबंधित एवं श्रीमद् गणेश योगेंद्र महाराज जी से संबंधित बहुत सारी जानकारियों के विषय में हमने चर्चा किया। उनके विषय में, उनके तत्व को हमने समझा, उनके जीवन कथा को हमने जाना। आशा है कि हमारे द्वारा चालित यह जो गणेश योगेंद्र महाराज जी की जीवनी की जो श्रृंखला थी, उससे आप सभी गणेश भक्तों को कुछ लाभ हुआ होगा। इसी प्रकार हम श्री गणेश की भक्ति करते रहें एवं श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम भगवान श्री गणेश के प्रिय बन सकें, उनकी भक्ति कर सकें। जय गजानन श्री गणेश।